एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे राज्य दर्शन और पार्ट 2 को। उससे पहले हम देखेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद हम कल से नेक्स्ट वाले पार्ट को करेंगे। तो कल हमने देखा था कि असम नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है जो 7 सिस्टर में से एक है। और 7 सिस्टर्स 7 राज्यों को कहा जाता है और ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। सिक्किम यहाँ से 7 सिस्टर से अलग है तो ये 8वां राज्य हो जाता है। अब हम देखें असम की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था भी हमने देखी थी। असम का पुराना नाम था कामरूप और यहाँ की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है और यहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो 32वें क्रम के राज्यपाल हैं। और असम के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोलाई जिनको आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है और इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। असम राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है सैयदा अनवरा तैमूर और भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। फिर उसके बाद हमने देखा था असम का इतिहास जिसमें हमने देखा था कि असम का पुराना नाम था कामरूप जो जहाँ पर अहोम राजवंश शासन करता था और इस वंश की राजधानी का नाम था प्राग ज्योतिषपुरा जो वर्तमान गुवाहाटी है। और कामरूप राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख से मिला है। और हेन सांग जो एक चीनी यात्री था इसने 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आए थे और कामरूप को इन्होंने कामोलूपा के रूप में दर्शाया है। और लगभग 600 सालों तक 1228 से 600 सालों तक अहोम राजवंश ने शासन किया और 1826 में म्यांमार के लोगों ने यांदबू संधि की। तो यांदबू संधि इंग्लैंड और म्यांमार के मध्य हुई थी और तब से ही असम को ब्रिटिश सरकार में सौंप दिया गया था। और अहोम राजवंश के एक महान सेनापति थे जिसका नाम था लचित बोरफुकन और इनकी प्रतिमा जोराहट असम नामक स्थान पर है और 125 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा है और इनकी प्रतिमा को कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ वेलोर। और ये मुगलों के विरुद्ध लड़े थे लेकिन मुगलों के आगे नहीं झुके थे। नेक्स्ट देखा हमने मोइदम जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान होते थे उनको मोइदम कहा जाता था और अभी हाल में इसको 43वीं साइट के रूप में शामिल किया गया है। तो 46वां सत्र का आयोजन किया गया था भारत मंडपम में और यहीं किया गया। अब भारत में 35 सांस्कृतिक 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। हम देखेंगे असम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 14 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। विधानसभा सीटों की संख्या है 126 और यहाँ पर जिलों की संख्या है 33। और यहाँ का निर्माण असम राज्य का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ का राज्य पशु कौन सा है तो एक सींग वाला गेंडा काफ़ी फेमस है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और काजीरंगा नेशनल पार्क में 99% एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। हम देखेंगे असम की कला और संस्कृति में हम यहाँ के मुख्य मंदिर और महत्वपूर्ण फेस्टिवल को देखेंगे। तो कामाख्या माता मंदिर यहाँ पर योनि की पूजा होती है और यहाँ पर फेमस मेला लगता है अम्बुबाची का मेला। तो अम्बुबाची का मेला कहाँ से संबंधित है कामाख्या माता मंदिर से संबंधित है अम्बुबाची का मेला। नेक्स्ट है सत्रिया भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है जो 8वां क्लासिकल डांस है और इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस के रूप में शामिल किया गया था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो श्रीमंत शंकरदेव को सत्रिया का जनक माना जाता है जो शंकरदेव के अंकीय नाट पर आधारित है। नेक्स्ट है बिहू भी असम राज्य से संबंधित है और यह फसल से संबंधित त्योहार है जो 3 प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार भी पूछे जाते हैं रंगोली बिहू या बोहाग बिहू इसका पहला प्रकार है। दूसरा है माघ या भोगली बिहू और तीसरा है कटी बिहू या कोंगाली बिहू। तो बिहू 3 प्रकार का होता है जो असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट त्योहार है मी दम मी फी फेस्टिवल। तो मी दम मी फी फेस्टिवल तो यहाँ पर मी का मतलब है पूजा और दम का मतलब है मृतक और फी का मतलब है ईश्वर। यानी कि अहोम राजवंश या अहोम धर्म के अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति के शरीर को जलाया नहीं जाता था बल्कि
बक्से में रखा जाता था और इस बक्से को कहा जाता था मैदाम, यानी कि पूर्वजों के सम्मान में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है मी दम मी फी, यानी कि मृतक शरीर की पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तो उस शरीर को जलाया नहीं जाता था बल्कि बक्से में संभाल कर रखा जाता था और इस बक्से को कहा जाता था मैदाम। नेक्स्ट फेस्टिवल है अली ए लिगांग फेस्टिवल, जो मिसिंग जनजाति के द्वारा करवाया जाता है और ये इस जनजाति में नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अली का मतलब है जड़, ए का मतलब है फल और लिगांग का मतलब है बुआई। तो फसल से संबंधित है अली ए लिगांग, जो असम राज्य से संबंधित फेस्टिवल है। नेक्स्ट है बगरुम्बा फेस्टिवल, यह बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है और बोडो जनजाति असम में समय समय पर विद्रोह करती रहती है और वहाँ पर एक नए राज्य की मांग करती रहती है। जो यह जनजाति बोडोलैंड की मांग करती रहती है, बोडोलैंड को एक नए राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। तो बगरुम्बा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। असम के कबड्डी किसको कहा जाता है? तो धोप खेल को असम का कबड्डी कहा जाता है, जो बिहू उत्सव के में करवाया जाता है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें 2 टीमें भाग लेती हैं। तो धोप खेल असम का कबड्डी कहलाता है। नेक्स्ट जोन बिल मेला, जोन का मतलब है चंद्रमा और बिल का मतलब है आर्द्र भूमि, यानी कि बड़े प्राकृतिक जल निकाय के आकार का एक अर्धचंद्र की तरह मनाया जाता है। अर्धचंद्र की तरह होता है और यह एक प्राकृतिक जल निकाय होता था। इसे कहते हैं जोन बिल मेला और ये 3 दिवसीय मेला होता है। नेक्स्ट भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका असम से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और ये एक फेमस सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर हैं और इनको सन 2019 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2024 का भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया और उनके नाम क्या क्या हैं। फेमस गाना कौन सा है? तो इनका फेमस गाना है मेरा दिल हुम हुम करे और इनके सम्मान में ही ढोला सादिया पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल रखा गया है और इस पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर और यह भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो यह लोहित नदी पर बना हुआ है, जो भारत की सबसे पूर्वी नदी है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है। लोहित नदी भारत की सबसे पूर्वी नदी है और इसी नदी पर भारत में नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। नेक्स्ट माजुली द्वीप, माजुली द्वीप भी असम राज्य में ही स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहीं पर डिगबोई, जो असम का तेल शहर कहलाता है और यहीं पर भारत का पहला तेल का कुआं लगभग 1901 में खोजा गया था। नेक्स्ट है टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र। टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र भी सबसे पुराना चाय का अनुसंधान केंद्र है जो असम राज्य में स्थित है। और असम में कौन कौन सी ट्राइब या जनजाति मिलती हैं? तो यहाँ पर बोडो, जिसके द्वारा बगरुम्बा नृत्य किया जाता है, कछारी, कार्बी, मीरी, मिशमी, राबा, तो ये सभी जनजाति यहाँ पर मिलती हैं। और नेशनल पार्क, असम में 7 नेशनल पार्क स्थित हैं और इसमें सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो भारत का भी सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। और भारत का दूसरा सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, यह भी असम में ही स्थित है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, यह असम में है। देहिंग पटकाई जो नवीनतम है, यह भी असम में है। नामेरी, काजीरंगा और मानस प्राकृतिक यूनेस्को की सूची में भी शामिल है और इनको 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था और ये शामिल होने वाली पहली प्राकृतिक धरोहर बन गई हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये भी असम में ही स्थित हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है ओरांग नेशनल पार्क, मानस, रायमोना नेशनल पार्क, तो ये सभी नेशनल पार्क हैं असम राज्य में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम 3rd पार्ट में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।